सो इन प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट अ न्यू एंगल। हमने बात किया था एक एंगल के बारे में 18 डिग्री के बारे में और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में 18 डिग्री, और हमने 36 डिग्री का भी बात किया था। 18 डिग्री के लिए हमने देखा था साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। सिमिलरली हमने 36 डिग्री के लिए देखा था साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और हमने इन सारे वैल्यूज को निकाला था। मल्टीपल मेथड से हमने निकालने का कोशिश किया था। तो अब देखिए, अब हमने जब साइन और कॉस का बात किया था इन एंगल्स के लिए, तो हमने टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इन सारे वैल्यूज को नहीं निकाला था। बिकॉज आपको पता है, अगर आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस कुछ भी पता है अगर, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अदर रेशियो निकाल सकते हो। मतलब टैन, कॉट, सेक, कॉसेक कुछ भी निकाल सकते हो आप। तो सिमिलरली आपको अगर साइन 18 कॉस 18 पता है तो आप टैन 18 बता सकते हो। तो इस टाइप से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज देख लेंगे जो पिछले क्लास में अगर किसी को कंफ्यूजन रह गया हो। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमने क्या निकाला था, इट वाज √5 - 1/4। ये सब वैल्यूज आप याद करके रखिए तो ज्यादा सही रहेगा। और मैं ये भी बताऊंगा आप कैसे इसको ये रिमेंबर करके रख सकते हो। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू क्या था, इट वॉज नथिंग बट, अब ये था √10 + 2 √5/4। ठीक है। उसी तरह साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या था, वो था आपका √10 - 2 √5/4। उसी तरह cos 36 का वैल्यू क्या था, cos 36 का वैल्यू क्या था, √5 + 1/4। ये हो गया साइन 18, cos 18, साइन 36, cos 36 का वैल्यू। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि ये सब वैल्यूज क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। ये 18 डिग्री, 36 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन बड़ा होता है कि कॉस बड़ा होता है, वो मैंने आपको बताया था दिखा के। आप ऐसे भी सोच सकते हो, साइन a/2 + cos a/2, साइन a/2 - cos a/2 मैंने बताया था। उसमें बताया था मैं a/2 के किस रेंज के लिए आपका साइन बड़ा होगा और कॉस बड़ा होगा, आप ये सोच सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं साइन a/2 - cos a/2 की बात करूं, तो अगर cos बड़ा है साइन से, आप छोड़ दो ये a/2 रहे या a रहे, इट डजंट मैटर। अगर आप ये सोचो अगर cos बड़ा है साइन से, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर साइन बड़ा है cos से तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो जब जब ये पॉजिटिव है तो साइन जो है वो, साइन जो है जब जब ये पॉजिटिव है तो साइन का वैल्यू बड़ा है cos के वैल्यू से, और जब जब ये नेगेटिव है तो cos का वैल्यू बड़ा है साइन से। तो इस टाइप से आप सोच सकते हो। तो आप ऐसे, और नहीं तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ग्राफ भी देख सकते हो। मैंने ग्राफ बताया था आपको साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180, ये होता है 270, ये होता है 360। सिमिलरली आप कॉस का ग्राफ बना सकते हो। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये आता है ऐसा, ऐसा मींस 0 पे मैक्सिमम, 90 पे 0, 180 पे -1 और 270 पे फिर से 0। इस टाइप से ग्राफ आता है। आप इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हो कि 0 से 45 डिग्री तक ये कॉस का ग्राफ है। दिस वन इज ग्राफ ऑफ कॉस, और ये ग्राफ है साइन का। आप देख सकते हो 0 से इस एंगल तक। अब बताओ ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा जहां पे साइन और कॉस का वैल्यू सेम रहे। कहां पे सेम रहता है भाई, π/4, यानी कि 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे साइन और कॉस का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है। तो इस एंगल से पहले, मतलब 0 to 45 डिग्री, 0 डिग्री टू 45 डिग्री, 0 डिग्री टू 45 डिग्री। अब ये बताओ 0 डिग्री टू 45 डिग्री के लिए कौन बड़ा होगा, कॉस बड़ा होगा साइन से। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, जनरल मैं नहीं बता रहा हूं अभी। जनरल मैंने पहले ही बताया हुआ है इन केस ऑफ साइन a/2 + cos a/2 और साइन a/2 - cos a/2 के टर्म में। लेकिन मैं ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो पहले आप देख लो 0 डिग्री टू 45 डिग्री में कॉस बड़ा है साइन से। तो कॉस बड़ा है साइन से, यानी कि 18 डिग्री और 36 डिग्री क्या है, 45 डिग्री के अंदर आता है। तो इसका मतलब 18 डिग्री और 36 डिग्री के लिए क्या होगा, कॉस का वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ा होगा साइन के वैल्यू से। ये जो कॉस का वैल्यू है, ये साइन वाले के वैल्यू से बड़ा होगा। यानी कि अगर साइन का वैल्यू √5 - 1/4 है, तो कॉस का वैल्यू √10+, यानी ये पॉजिटिव साइन होगा। मैक्सिमम केसेस में आपको, आप रिमेंबर करने का एक तरीका है कि आपको यहाँ पॉजिटिव साइन दिखेगा कॉस में, और ये साइन में जो है आपको नेगेटिव साइन दिखेगा। बिकॉज ये दोनों वैल्यूज जो है, ये एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ऊपर से 45 डिग्री से कम है।
अगर वही मान लो अगर मैं बोलता 45 डिग्री से किसी ज्यादा एंगल के लिए जो कि 90 डिग्री से कम होता लेकिन 45 से ज्यादा होता, तो उस समय देखो साइन जो है वो बड़ा हो जाता और कॉस क्या होता, छोटा हो जाता। तो साइन अगर बड़ा हो जाता तो उसमें क्या होगा, फिर साइन बड़ा हो जाएगा और कॉस छोटा हो जाएगा, तो वो अदर केस है। तो आप देख सकते हो यहां से रिमेंबर करने का एक तरीका कि अगर मेरा साइन आपको 18 डिग्री और 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब साइन का वैल्यू जो है वो हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू कॉस का वैल्यू के लिए, 18 डिग्री के लिए भी और 36 डिग्री के लिए भी। तो साइन 18 डिग्री अगर कम है कॉस 18 डिग्री से वैल्यू के लिए, तो आपको साइन, आपको ये याद रखना है कि इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, और क्योंकि कॉस बड़ा होता है तो उसमें हमेशा पॉजिटिव साइन रहेगा। ये याद करने का एक तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। 36 डिग्री के लिए भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो हमेशा आपको छोटा रहेगा फॉर एंगल लेस देन 45 डिग्री के लिए, और कॉस जो है वो पॉजिटिव साइन रहेगा। अब देखो बस कुछ नहीं करना है, साइन अगर 18 डिग्री है तो ये छोटा है कॉस 18 डिग्री से, तो माइनस साइन आ गया, बट यहाँ वैल्यू क्या होगा, √5 - 1/4। उसी तरह यहाँ पे cos 18 का √10 + 2 √5/4। उसी तरह साइन जो है वो छोटा रहेगा, तो यहाँ पे जो cos 18 के लिए वैल्यू था उसमें बस नेगेटिव साइन आ जाता है, 10 - 2 √5/4। उसी तरह cos 36 का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू साइन 36 के वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब ये सेम ये वाला वैल्यू आ जाएगा, बट यहाँ प्लस साइन होगा √5 + 1/4। तो ये याद करने का आपको मैंने तरीका बताया, कैसे आप याद रख सकते हो इन चारों वैल्यूज को। ये चारों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह यूज भी होंगे। आपको मैंने ग्राफ से भी देख के बता दिया, इस कॉन्सेप्ट से भी देख के बताया है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि कैसे कब किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में किस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव होगा, और सिमिलरली प्लस साइन के लिए भी बताया था, sin a/2 + cos a/2 के लिए भी। तो अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में, मतलब 18 डिग्री 36 डिग्री इनका एप्लीकेशंस करके और हम लोग क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं और भी वैल्यूज को, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। तो फर्दर हम लोग ट्राई करेंगे कुछ नए एंगल्स के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं पहले रब कर लेता हूं। तो अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए क्योंकि आपको 18 डिग्री पता है, अब आपको क्योंकि 36 डिग्री पता है, तो आपको ये भी पता है कि अगर 18 डिग्री पता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लस में आप 180 माइनस दैट एंगल वो भी निकाल सकते हो। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब मैं कहने की बात मेरी ये है कि अगर आपको 18 डिग्री पता है तो यानी कि आप 90 - 18 भी निकाल सकते हो, इस वाले के लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो, 180 - 18 के लिए भी निकाल सकते हो, ये सब आप निकाल सकते हो इजीली। उसी तरह अगर आप 2n π 360 - 18 के लिए निकालना चाहो, 270 - 18 के लिए या +18 के लिए, जिसके लिए भी निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। तो ये एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया कि अगर एक एंगल पता है तो आप बहुत सारे एंगल का निकाल सकते हो। अब देखो इसी का यूसेज करके, अब देखो 18 डिग्री क्योंकि पता है तो आपको 72 डिग्री पता है। 72 डिग्री के लिए अब देखो साइन 72 डिग्री क्या होगा, ये कुछ नहीं cos 18 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, होगा, बिकॉज इसको आप लिख सकते हो ना cos 90 - 72, और cos 90 - थीटा क्या होगा, वो साइन थीटा के बराबर होगा। तो लेकिन अब देखो cos 18 डिग्री का वैल्यू क्या था, मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं, जो अभी ग्राफ से मैंने दिखाया था कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, उसी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। साइन 72 डिग्री क्या है, वो 45 डिग्री से बड़ा है। तो 45 डिग्री से बड़ा एंगल के लिए मैंने क्या बताया, 45 डिग्री से अगर एंगल बड़ा हो जाए तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू कॉस के वैल्यू के। तो आप देखो अब क्या होगा, साइन 72 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर है, cos 18 के बराबर। cos 18 का वैल्यू क्या था, cos 18 का वैल्यू क्योंकि cos बड़ा होता था 45 डिग्री से कम में, तो ये था आपका, आपको याद होगा अगर, तो √10 + 2 √5/4, ये था आपका cos 18 का वैल्यू। उसी तरह आपको cos 72 निकाल सकते हो आप। cos 72 डिग्री क्या होगा, ये साइन 18 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज इसको आप लिख सकते हो साइन 90 - 72 एंड दैट इज नथिंग बट cos 72 डिग्री। अब देखो साइन, इसमें देखो इसका वैल्यू कितना होता था साइन 18 का, क्योंकि अब देखो cos 72 डिग्री क्या है, 45 डिग्री से बड़ा है, तो 45 डिग्री से बड़े एंगल के लिए cos क्या होता है, कम वैल्यू होता है एज कंपेयर टू साइन, तो cos का वैल्यू इससे कम होगा, तो वो आ जाएगा साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4। ये एक तरीका है, मैंने आपको याद रखने के लिए आपको डिफरेंट मेथड बता दिया कि आप कैसे याद रख सकते हो, और एक से आप कैसे मल्टीपल वैल्यू आप निकाल सकते हो दूसरे एंगल्स का, ठीक है। तो ये 72 डिग्री के लिए। इसी तरह आप 54 डिग्री के लिए ट्राई कर सकते हो यूजिंग 36 डिग्री। अब क्या है, 90 - 36 करोगे तो 54 डिग्री आ जाएगा, तो उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप वैल्यू का बात कर सकते हो, बट उतना आप प्रैक्टिस में जब आप प्रॉब्लम्स बनाओगे तो मैं आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आप देख लेना ये सब।
अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ अदर एंगल्स के बारे में, हाफ एंगल्स के बारे में, जैसे 9 डिग्री, 7.5 डिग्री, इनका ही बात कर लेते हैं कि इनका वैल्यूज कैसे निकालेंगे। साइन 9 डिग्री अगर पूछ दे आप कैसे निकालोगे, कॉस 9 डिग्री कैसे निकालोगे, उसी तरह 7.5 डिग्री कैसे निकालोगे। तो ये सब के लिए देखिए क्या है, आप देखो, आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था पहले ही। साइन, अगर आपको याद हो, साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या था, तो अगर मैं साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री लिख रहा हूं, सपोज मैं लिख दूं साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री, तो अगर मैं इसको a/2 मानूं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a वेयर a इज, यहां पे लिख सकता हूं वेयर a इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो साइन a/2 प्लस कॉस a/2 का फॉर्मूला क्या था भाई, प्लस माइनस √1 प्लस साइन a। तो a क्या माना हुआ है, 18 डिग्री। ठीक है, अब ये एम्बिग्विटी जो है, मतलब ये जो असमंजस है कि प्लस होगा कि माइनस, ये भी मैं क्लियर करूंगा। उसी तरह साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री का फॉर्मूला आप क्या लिखे थे, साइन a/2 माइनस कॉस a/2 का, इसको लिख सकते हो फिर से, एम्बिग्विटी प्लस माइनस क्या होगा, और √1 माइनस साइन 18 डिग्री। अब देखो यहां से, अब देखो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 9 डिग्री, तो दोनों, अगर दोनों साइन और कॉस दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। उसी तरह साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री में ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है 9 डिग्री और 45 डिग्री से कम है। तो 45 डिग्री से अगर कम है, तो आपको पता है कि 45 डिग्री से कम में कॉस बड़ा होता है एज कंपेयर टू साइन। तो कॉस अगर बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये माइनस नेगेटिव वैल्यू देगा। तो साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री इज इक्वल टू √1 माइनस साइन 18 डिग्री। अब देखो आपने निकाल लिया। अब देखो, अब आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है, उसको आप यहां पुट कर सकते हो इजीली। साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना निकाला था आपने, साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकाला √5 माइनस 1/4। उसी तरह आपने कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कितना निकाला, √10 प्लस 2 सॉरी ये तो सेम था ना, साइन 18 ही है, तो इसको √5 माइनस 1/4, बस यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ प्लस साइन होता है। अब देखो ये होल अंडर द रूट है। अब आप इसको सॉल्व कर लो और आप साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो। मैं एक सिंपल आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं कैसे आप प्रोसीड करोगे। ये रूट अंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3, तो ये आ जाएगा √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो 3 प्लस √5, 4 को बाहर निकाल लो रूट से, दिस इज 2। तो ये आ जाएगा आपका साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री। अब ये आ गया साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री का इतना वैल्यू। साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री का कितना आ जाएगा, इसमें माइनस साइन रहेगा, ये माइनस साइन आगे रहेगा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी 5 बच जाएगा, और ये माइनस साइन रहेगा ही, तो 5 माइनस √5 ये आ जाएगा। ये सब सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे तो यू कुड इजीली डू इट। अब देखो 4 को अगर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा √5 माइनस √5/2। अब आपने निकाल लिया साइन 9 प्लस कॉस 9 क्या होता है, साइन 9 माइनस कॉस 9 क्या है। अब आपको अगर साइन 9 डिग्री निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप साइन 9 डिग्री कैसे लिख सकते हो, मैं यहां लिख रहा हूं साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी इन दोनों को वैल्यू को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, √3 प्लस √5/2 माइनस √5 माइनस √5/2। और ये क्योंकि ये दोनों को ऐड करोगे तो इधर 2 टाइम्स ऑफ साइन 9 डिग्री होगा, और इन दोनों का एडिशन रहेगा, तो 2 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर √3 प्लस √5/4 माइनस √5 माइनस √5/4, ये आ जाएगा साइन 9 डिग्री का वैल्यू। सिमिलरली अब हमको कॉस 9 डिग्री का वैल्यू बता दो कितना आएगा, इसको रब कर रहा हूं मैं, कॉस 9 डिग्री कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 2 ये भी बन जाएगा प्लस, तो 2 cos 9 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस में अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इस इक्वेशन से अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो ये दोनों साइन जो है सब साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, और उसके बाद ऐड होगा, तो इसका मतलब ये भी, ये दोनों चीज ऐड होगा, प्लस √5 माइनस √5/4, सॉरी 4 नहीं 2, ये 2 बच गया, और इधर 2 टाइम्स ऑफ cos 9 है, तो ये 2 जब नीचे जाएगा तो यानी ये भी 4 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 4। सो दिस इज द आंसर फॉर
साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया कि कैसे आप निकाल सकते हो हाफ एंगल का वैल्यू, अगर आपको फुल एंगल का वैल्यू पता है, उसके साइन का वैल्यू पता है तो। कॉस का भी वैल्यू पता रहता है तो उसका एक अलग फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे साइन 7.5 और कॉस 7.5 का कैसे बात करेंगे। तो आपको पता है 7.5 और कॉस 7.5 में फुल एंगल क्या बन जाएगा, उसका ट्वाइस यानी 15 डिग्री। 15 डिग्री के लिए साइन कॉस का वैल्यू मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब देखो 15 डिग्री के लिए भी अगर आपको याद करने में कंफ्यूजन हो तो साइन 15 जो है आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा 0 से 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसके लिए साइन का वैल्यू हमेशा छोटा होता है एज कम्पेयर टू कॉस के वैल्यू के लिए। तो याद रखो ये होता है √3 - 1/2 √2, और ये जो होता है cos 15 ये बड़ा होता है, और ये होता है √3 + 1/2 √2। तो अगर ये दोनों पता है आपको तो आप इजीली लिख सकते हो व्हाट इज साइन 7.5 डिग्री प्लस कॉस 7.5 डिग्री। ये बन जाएगा साइन a/2, यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो कितना है 15 डिग्री, और ये बन जाएगा cos a/2, और इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं प्लस माइनस √1 प्लस साइन a, जहाँ पे a इज इक्वल टू व्हाट 15 डिग्री। तो अब देखो यहाँ से ये जो आपने लिखा साइन 7.5 प्लस कॉस 7.5 इज इक्वल टू इतना। अब देखो ये दोनों क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन ही रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह साइन 7.5 माइनस कॉस 7.5 कितना होगा, ये कितना दे देगा, ये दे देगा √, ये फिर से प्लस माइनस √1 माइनस साइन 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है एंगल हमेशा 45 डिग्री से ये वाला कम है, तो उसमें कॉस क्या होता है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू साइन, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ये भी दिख गया, यहाँ माइनस साइन रहेगा। अब देखो यहाँ इतना आपने पता कर लिया। अब यहाँ से अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इसको साइन 15 को √3 - 1/2 √2 लिख दो, √3 - 1/2 √2, और इसको भी लिखना है तो इसको भी लिख दो √3 - 1/2 √2। अब देखो इजीली अगर आपको ये सब पता चल गया, इसके वैल्यूज भी निकाल लो, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो ये 2 √2 यहां आ जाएगा प्लस √3 - 1/2 √2 इस टाइप का आएगा। उसी तरह ये आ जाएगा 2 √2 - √3 + 1। तो इस टाइप से अब उसके बाद उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप 7.5 डिग्री का ही वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब आप इसको रैशनलाइज करो या जो भी करो, मतलब आपके लिए अब इजी हो गया, आप 7.5 डिग्री के लिए भी साइन कॉस इनका वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो ये आपने इस क्लास में देखा कि 9 डिग्री 7.5 डिग्री और भी अदर फर्दर एंगल्स जो है वो कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखने की कोशिश करेंगे वो देखने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंगल्स। मतलब अगर हम लोग मतलब कंपाउंडिंग को और भी मतलब ज्यादा कर दे, a + b + c 3 टाइम्स 4 टाइम्स a + b + c + d, तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मतलब साइन a + b + c क्या हो जाता है, साइन a + b + c + d क्या हो जाएगा, कॉस उसके सिमिलरली कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा और आप समझ भी गए होंगे कैसे हम लोग वैल्यूज को रिमेंबर कर सकते हैं। साइन 15 के लिए, कॉस 15 के लिए, साइन 18 कॉस 18, साइन 36 कॉस 36, ये सब कैसे रिमेंबर किया जा सकता है। और अगर इन वैल्यूज का हमें अगर वैल्यूज याद है हमें, तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल कंपाउंडिंग, जब मल्टीपल एंगल्स का कंपाउंडिंग होता है तो उनके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।